इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली थी। एक तो था कूलाम का नियम और एक था कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप या सदिश स्वरूप, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तो था कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप, सदिश स्वरूप, और एक था कूलाम का नियम, जिसमें मुझे ये देखना था कितने लोग उसे देखते हैं, कितने लोग कमेंट करके पूछते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो। कमेंट तो किसी ने नहीं किया, लेकिन अच्छे खासे लोगों ने देखा था, तो इसलिए मुझे लगा कि इस चीज़ को समझाना भी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कूलाम का नियम समझाऊंगा। क्या होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कूलाम्स लॉ। ठीक, तो इसको समझाने के लिए और इसका फॉर्मूला देखने के लिए कि इसका फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है, इसका सत्यापन, इसमें सब कुछ बताऊंगा, वो भी बहुत ईजी वे में कि आपको हमेशा याद रहे। और 12th के लिए है ये, 12th क्लास के लिए ये भी याद रखना है। अगर आप 12th में हो तो 12th के लिए है ये ईजी फॉर्म, और अगर आप 11th में हो तो इससे भी ईजी फॉर्म में है। अगर आप 11th में हो तो कमेंट कर देना, मैं 11th वालों के लिए भी बना दूंगा, लेकिन ये 12th वालों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा, इसलिए जो एक्स्ट्रा बढ़ा है कूलाम के नियम में वो इसमें है 12th वालों के लिए, जो कि इसमें है ये 12th वालों के लिए 1/4 पाई एफ साइलेंट नोट ये है। नहीं तो 11th क्लास में क्या होता था, 11th या 10th क्लास, 11th क्लास में, वैसे 10th में नहीं था शायद, ये क्या होगा पता नहीं, 11th या 10th में ये चीज़ नहीं होती थी। इसकी जगह सिर्फ हम के मान लेते थे। ठीक है, ओनली के होता था नियतांक। अब के की जगह हमें ये मानना है ना। अब मैं बता दूँगा फॉर्मूले में ये चीज़ इससे ये कैसे बना है ना, और एफ साइलेंट नोट का मान कितना होता है, ठीक है, पाई का मान कितना होता है, ठीक है, ये सब चीज़ मैं बता दूंगा और बहुत ही ईजी वे में पढ़ाऊँगा इस चीज़ को। टेंशन नहीं लेना, कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, इसके लिए इसकी पहले थ्योरी लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये देखिए मैंने लिख लिया है, आपको भी लिखना है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, इसका जो फॉर्मूला है ना वो पूरा इसकी थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, इसका सत्यापन है, जो इसका फॉर्मूला पूरा थ्योरी पे बेस्ड है। देखो, दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं अलग अलग, है ना, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये जैसे दो बिंदु आवेश है, एक ये है Q1 है, एक ये है Q2। ये एक बिंदु आवेश, ये दूसरा, मतलब ये एक पहला ये दूसरा, दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण, ठीक है, या फिर प्रतिकर्षण बल, ये तो बोला है थ्योरी में। देखो, दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ये रहा आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उनके गुणनफल के समानुपाती, उनके गुणनफल के मतलब कि Q1 इंटू Q2, इनके गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी मान लिया r है, इसके व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो, तुमने पढ़ा होगा, मैथ में भी हर चीज़ में पढ़ा होगा, व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 2/1। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी के जो कि r है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब कि 1/r होगी। जैसे कि r है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/r। ठीक है, तो यही चीज़ है, बस डेफिनेशन इसकी। ठीक है, एक और बार लिखना चाहते हो लिख लो। दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती, मतलब कि Q1 इंटू Q2, ठीक है, इसके समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती, मतलब कि Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के, मतलब इनके बीच की दूरी क्या मानी हमने, r मान ली, ये r, हमने इनके बीच की दूरी मानी r, उनके बीच की दूरी के वर्ग के इसका वर्ग, मतलब कि बीच की दूरी है इसका वर्ग। अब इसका व्युत्क्रम करना है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये 1/r²। ठीक है, समझ होगा, बहुत सिंपल सी थी। अब इसका सत्यापन करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन थी बहुत ईजी। अब इसका सत्यापन करना है। सत्यापन क्या होगा इसका, देखो जैसे मैंने लिखवा दिया है, ये यही चीज़ है ऊपर वाली,
जो ऊपर लिखा है मैंने आपको वही चीज़ ही नीचे लिखी है। यहाँ पे दो बिंदुओं आवेशों के बीच, यहाँ पे बिंदु आवेशों का नाम नहीं दिया था, यहाँ पे बिंदु आवेशों का नाम दिया है Q1 Q2। उनकी बीच की दूरी मैंने यहाँ पे आपको मानने के लिए कहा था, जो कि आपने R मानी थी, यहाँ पे दे रखी है R, ठीक है। और इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल देखना है हमें, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, यदि दो बिंदुओं का आवेश, दो बिंदुओं का आवेश मतलब कि देखो जो वहाँ पे मैंने सिखाया था ना आपको, ये चीज़ देखो, एक सेकेंड मेरा ब्लैक पेन, ये देखो दो बिंदुओं का आवेश, ये हो गया पहला बिंदु Q1, ये हो गया आपका दूसरा बिंदु। दो बिंदुओं का आवेश Q1 और Q2 हो, Q1 Q2, ठीक है। तब उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी R हो, ठीक है। तो लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण ये ज्ञात करना है हमें, मतलब देखना है हमें आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, ठीक है। वैसे दोनों ही होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण यही देखना है हमें। देखो यहाँ पे जो लगने वाला बल है, बल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, F से करेंगे। तो बल तो हो गया F, ठीक है। अब मैंने क्या लिखवाया था आपको डेफिनेशन में इसकी, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल, इसमें नाम ही तो दिया है बस, और एक माना है R, ठीक है। और इन दोनों को देखना है आकर्षण प्रतिकर्षण बल को, ठीक है। और बल को रिप्रेजेंट करा हमने F से, ठीक है। और जो है मैंने क्या बोला था यहाँ पे, इन दोनों के मतलब कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह ये बताया था, ठीक है। और गुणनफल क्या होगा, Q1 इंटू Q2, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी करना है आगे, मैंने आपको जो थ्योरी बताई थी समानुपातिक तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ तक ये एक पार्ट है, और इसके आगे दूसरी समीकरण बनाने के लिए आगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे F ये समानुपाती का चिन्ह लगता है, ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि सिर्फ व्युत्क्रम हो रहा है तो किसका, R का, बीच की दूरी का, ठीक है। समानुपाती तो दोनों ही चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ व्युत्क्रम किसका हो रहा है, R का, तो इसलिए हम R को ही 1/r² लिखेंगे, ठीक है। वो समीकरण फर्स्ट बनाई थी हमने, समीकरण बन जाएगी हमारी सेकेंड, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हमको समीकरण लिख लो, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से गुणा करने पर, हम समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ये तो आएगा। देखो कैसे गुणा कराना आता है, देखो मैं बताऊँ, ये देखो समीकरण फर्स्ट क्या थी हमारी, F, ये F समानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक है। और सेकंड समीकरण क्या थी हमारी, F समानुपाती 1/r²। अब देखो इन दोनों में F तो सेम ही है ना, तो फोर्स तो एक ही है ना, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, ठीक है। तो F तो ऐसे लिखेंगे हम, और समानुपाती भी सेम ही है, दोनों में एक ही तो है, ठीक है। या तो इसी के मतलब दोनों का एक ही है, एक ही लिख लो, है ना। F समानुपाती, अब क्या लिखेंगे हम, इसका Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r², मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये चीज़ आपको समझाया मैंने, ये चीज़, ठीक है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दी थी मल्टीप्लाई, ताकि ज़्यादा जगह ना घेरे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे समझा दिया आपको कैसे इसकी मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। या फिर इसको हम
एक और तरीके से लिखेंगे। मैंने बताया था आपको के आ जाता है 11th क्लास में। तो एक काम करते हैं हम, 11th का और 10th में भी अगर होता हो ये, तो मैं आपको 10th का, 11th का और 12th का सबका एक साथ सिखा देता हूँ। देखो कैसे। एफ इक्वल टू, अगर समानुपाती है तो आप 10th से ही पढ़ते होंगे, 9th से पढ़ते आ रहे होंगे। अगर समानुपाती है तो उसे हटाते हैं तो यहाँ पे के आ जाता है, नियतांक होता है। ठीक है, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ जाता है। अब देखो आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपको नोट डाल देना है एक, ताकि आपको याद रहे ये। ठीक है, तो ये नोट डाल लो, एक नोट। मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखना है। यहाँ के, ठीक है, यहाँ जो के है वो अनुक्रमानुपाती, यहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, और के का मान, और के का मान कितना आएगा, 9.0 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मान है। या फिर आपको क्या अगर आपको के का मान लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 9.0 में लगा करके 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। क्योंकि पॉइंट अगर पहले लगे तो वैल्यू है, अगर पॉइंट बाद में लग जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर पॉइंट ना भी लिखोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट बाद में लगे अगर उसके बाद कोई संख्या है, जैसे कि देखो यहाँ पे तो ये था 9.0, लेकिन अगर आपका ये आ रहा है 9.02 या फिर 9.16, 9.17, कुछ भी आता हो। ठीक है, अगर यहाँ पे संख्या आ गई तो वैल्यू है। अगर यहाँ पे 0 आ गया खाली तो वैल्यू नहीं है, फिर खाली आप 9 लिख सकते हो। या फिर कोई भी संख्या हो, 8 हो या फिर 7, 6 आगे आ रहा है उसके बाद पॉइंट लग रहा है, तो सिर्फ आप यहाँ की संख्या लिख सकते हो अगर यहाँ पे 0 है तो। ठीक है, तो ये नोट याद रखना, क्योंकि ये 11th का भी मैं साथ ही करवा रहा हूँ। तो ये यहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, या आप ये लिख सकते हैं यहाँ के समानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती बात एक ही है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। और के का मान 9.0 गुणा 10 की घात 9 बटे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। या फिर के का मान डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होना है इसका, कि यही देख लेते हैं थोड़ा। एफ इक्वल टू, आप जो है के का मान रख दो, वैल्यू रख दो के की। ठीक है, जैसे 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रख दिया है ना, और इनटू में ये कर दो Q1 इंटू Q2 है ना अपॉन आर स्क्वायर। या फिर आप इतना ये चीज़ ना लिखो, इसका मात्रक ना लिखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुल प्रति कूलम स्क्वायर ये ना लिखो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे मैंने लिख दिया है, आप ना लिखना कोई ना। तो अब आगे देखते हैं कि अगर हमें के को हटाना है, वहाँ जो हमने ये लिखा है आपको एफ इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिखवाया था, इसका के हटा के हमें ये कैसे लाना है 12th क्लास वाला पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए आपको कि वायु तथा निर्वात में के का मान, ठीक है, वायु तथा निर्वात में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी माना जाता है। ठीक है, वायु तथा निर्वात में। ठीक है,
और हमारा 12th क्लास में वायु तथा निर्वात में ही ये चीज़ हमें धरनी है। तो इसलिए जो है हमारा जो है कूलाम का फॉर्मूला क्या आएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नोट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कूलाम का नियम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ये लगभग पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाला है। ठीक है, और ये हो सकता है क्या आता भी है, ज़्यादातर पेपरों में आ जाता है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से आता होगा ये, तब आप पेपर में लिख सकते हो। और अब मैं बता दूं आपको, जैसे कि ये जो है के का मान आपको लिखवाया था ना मैंने, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये जो है के का मान है नियतांक, है ना। और अगर इसको हम वायु तथा निर्वात में के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी माना जाता है। तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर इसका मान भी यही होगा, क्योंकि ये यही तो है, तो इसलिए इसका मान भी यही होगा, 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं एप्सिलॉन नोट को। ठीक है, और इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन नोट का, इसका होता है 8.85। अगर बाई चांस आपसे पूछने लगा तो आपको ये मान रखना है। ठीक है, 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक जो है के मात्रक के बिल्कुल अपोजिट है। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, 8.85 गुना 10 की घात -12। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कूलाम का नियम कुछ भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट कर देना अगला टॉपिक जो आपको सीखना है, जो भी आपको सीखना है। अगर मेरे से ये आपको समझ में आया है तो, है ना, तो आपको अगला टॉपिक जो भी सीखना है आप कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।